लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुकी हैं। नो मर्सी। बानी पीटीआई इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे वो बंद हो चुके हैं। आर्मी चीफ की बात किया, DGI की बात किया, अब आपके साथ कोई जमहूरी कुव्वत भी बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। इश्क पाकिस्तान और इश्क इमरान में वाज़े लकीर खींच दी गई है और DGI SPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो उसकी ही एक कड़ी थी। अब वाज़े बात है, जिसने पाकिस्तान के साथ चलना है वो हमारी तरफ आ जाए, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ चलना है तो उनके लिए अडियाला के कैदी 800 चोर का रास्ता हाजिर है। बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद, कोई भी जमहूरी क़यादत उनके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की तहरीक इंसाफ पर तनकीद, कहा कि बानी और पाकिस्तान के इश्क में वाज़े लकीर खींच दी गई। पीटीआई मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई को सियासत के लिए लाशें चाहिए, उन्हें खून चाहिए। अडियाला के बाहर एहतजाज की वजह से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। ये लोग चाहते हैं कि अडियाला के कैदी को किसी और सूबे में मुंतकिल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में स्मगलरों ने तहरीक इंसाफ की छतरी तले पनाह ले रखी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी हुई है। वज़ीर आला के अपने ज़िले में पोस्ट, भंग, चरस और आइस का कारोबार है। सोहेल आफरीदी के रिश्तेदार मनशियात के कारोबार में मुलव्वस हैं। ये सरपरस्ती करते हैं। 13 साल में खैबर पख्तूनख्वा में एक यूनिवर्सिटी और अस्पताल तक नहीं बनाया गया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात तारीखी बुलंदियों पर सदर आसिफ अली जरदारी से इंडोनेशियन सदर अबू सुबियांतो की मुलाकात। दोनों ममालिक के दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। ऐवान सदर में खुसूसी एजाज़ी तकरीब। सदर ममलिकत ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को आला तरीन एजाज़ निशान पाकिस्तान से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और आला अस्करी क़यादत की शिरकत। इंडोनेशिया के सदर की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन पर बातचीत। दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। इंडोनेशियन सदर के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया दिया गया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया में फ़ौजी रवाबे, दिफाई और सनती ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक का दिफाई ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। ज़रई और सनती सामान, पाम ऑयल और दवासाज की मसनूआत की तजारत पर भी इत्तेफाक। पाकिस्तान और इंडोनेशिया में ताउन के माहिदों और मफामती याददाश्तों का तबादला। शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया की दोस्ती हर आजमाइश पर पूरा उतरी। दोनों ममालिक के ताल्लुकात की तारीख 75 साल पर मबनी है। इंडोनेशिया के सदर के दौरे से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद बुलंद होंगे। पाकिस्तानी डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और माहिरीन को इंडोनेशिया भेजने पर इत्तेफाक हुआ। इंडोनेशिया के सदर ने कहा कि तालीम, तिजारत, ज़राअत, टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम 100 इंडेक्स पहली बार 1,70,697 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जून 2025 के सैलाब के बावजूद पाकिस्तान की माशी तरक्की की रफ्तार बरकरार। 2025-26 के लिए ग्रोथ में भी बेहतरी, कारोबारी माहौल साजगार करार। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा गया कि पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 2025 के लिए 3.0 कर दी गई। प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट और खपत में इजाफा ग्रोथ का बाइस बना। सरमायाकारी और इंडस्ट्री में रिकवरी से तरक्की का रुझान जारी। कतर के कौमी दिन पर वज़ीर आज़म की अमीर कतर को मुबारकबाद। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के कतर के साथ दरीना, बरादराना और कसीरुलजहती ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात वक्त के साथ मुस्तहकम हो रहे हैं। मुश्तरका खुशहाली और मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। कतर में मुकीम पाकिस्तानी बरादर मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अमीर कतर की क़यादत में बरादर मुल्क की नुमाया तरक्की पर खुशी है। फीफा 2022 का कामयाब इनकाद, अमन और तरक्की के विजन का आगाज़। वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और दीगर ने कतर के कौमी दिन पर केक भी काटा।
क्या आप मौजूदा हालात में वजीर आजम बनना चाहेंगे? सहाफ़ी के सवाल पर बिलावल भुट्टो ने दोनों कानों को हाथ लगा दिया। कहा कि आइन में मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। नए सूबे बनाने से पहले पंजाब असम्बली की मंजूरी, करारदाद पर अमल पर जोर। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहले जनूबी पंजाब सूबा बनाने पर इत्तिफाक़ राय करेंगे, फिर चलेंगे। जहां इत्तिफाक़ राय है वहां पहले नए सूबे बनने चाहिए। मेरा पंजाब आना किसी से हज़म नहीं होता। सिंध का बल्दियाती निज़ाम पंजाब से ज़्यादा मजबूत है। मुफाहमत से ही आगे चल सकते हैं। PTI का रवैया ठीक नहीं, उनकी सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक केस। सुहेल अफरीदी की तरफ से एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा पेश। मेंबर KP इकरामुल्लाह खान ने पूछा, एडवोकेट जनरल साहब सुहेल अफरीदी का वकील कहाँ है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, एडवोकेट जनरल को पेश होने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक खिलाफ वर्जी केस की समाअत मंगल तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। मौसमियाती तब्दीली इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज। इससे निपटने के लिए इज्तिमाई काविशें दरकार हैं। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि ग्रीन कम्पैक्ट के तहत तहकीकी और तालीमी इदारों के दरमियान ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। बरतानिया और पाकिस्तान मौसमियाती ताउन में बेहतरीन तजर्बात शेयर करेंगे। इससे माहौलियाती मनसूबों में सरमायाकारी में इजाफा होगा। पंजाब डेवलपमेंट प्लान की पेशरफ। 52 शहरों में तरक्की के नए चिराग जलने को तैयार। वज़ीर आला मरीम नवाज पूरे पंजाब में यकसा तरक्की के लिए सेवरेज, ड्रेनेज, पार्क्स और सड़कें बनाने के लिए पुरअज़्म। पंजाब के 52 शहरों में तरक्की, 10 ग्राउंड्स ब्रेकिंग के लिए तैयार। पंजाब डेवलपमेंट प्लान के तहत 50 टेंडर्स फ्लोट कर दिए गए। 52 शहरों में तरक्याती काम की तकमील की तारीख 30 जून 2026 मुकर्रर। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट प्लान से मुतालिक इजलास। मरीम नवाज ने PDP के तहत 52 शहरों में 30 जून का हदफ मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की अवामी ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा ख़राब और खस्ता हाल इलाकों को तरजीहन तामीर व मुरम्मत की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मानसून से कबल निकासी आब के प्रोजेक्ट के तकमील की हिदायत कर दी। महकमा जंगलात पंजाब का एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन। लाल सहारा नेशनल पार्क की 800 एकड़ ज़मीन भी काबज़ीन से छुड़वा ली गई। 30 साल से काबिज माफिया से 231 कैनाल, 16 मरला जंगलात की ज़मीन वागजार। मालियत तकरीबन 240 मिलियन रुपए करार। गैर कानूनी तामीरात, कमर्शियल इमारतें और पोल्ट्री फार्म मुकम्मल इसमार। कब्जा शुदा राजी से तमाम बाउंड्री वॉल भी हटा दी गई। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि जंगलात बचाना अव्वलीन तरजीह। कब्जा माफिया किसी रियायत की मुस्तहिक नहीं। जंगलात पर कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। महकमा फॉरेस्ट की टीम को मुबारकबाद पेश की गई। पाक फौज के बहादुर सपूत सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। गोजर खान में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर के मज़ार पर दुआया तकरीब। मेजर जनरल मोहम्मद आसिम चौधरी ने सवार मोहम्मद हुसैन शहीद के मज़ार पर फूल रखे, फातिहानी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का शहीद को खराज अकीदत। ISPR का कहना है सवार मोहम्मद हुसैन ने 1971 की जंग में शुजाअत की दास्तान रकम की। शक्करगढ़ सेक्टर में बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर को खिराज अकीदत। शहबाज शरीफ ने कहा सवार मोहम्मद हुसैन की दलेरी ने मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ को तारीख में लाजवाल कर दिया। सवार हुसैन शहीद जैसे धरती के बेटों से ही पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। मोहसिन नकवी बोले सवार हुसैन शहीद की दुरुस्त निशानदही ने पाकिस्तानी फौज की पेशकदमी को मौसर बनाया। शहीद ने फौलादी अज़्म के साथ दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने केस की समाअत की। दोनों को 10 दिन में मुतल्लिका अदालत से रुजू करने का हुक्म। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कराची में भी मुकदमा है, 15 रोज़ की राहदारी जमानत दे दें। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा कि 10 दिन की राहदारी जमानत दे रहे हैं, मुतल्लिका अदालत से रुजू कर लें।
8 दिसंबर को सिंध कल्चर डे पर कानून की धज्जियां उड़ाई गई। मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, जहां जहां से रैली के शुरका गुजरे वहां हंगामा किया गया। अहलियान कराची और अहलियान पाकिस्तान को मुल्क दुश्मनी का मैसेज दिया गया। किस तरह मुल्क दुश्मन मुल्क के इस्तेहकाम और सालमियत को चैलेंज किया गया। रैली के शुरका ने गवर्नर के खिलाफ गलीज जुबान इस्तेमाल की। सारे सानहे पर सिंध हुकूमत के रद्दअमल को देखना था। तर्जुमान छोटी सी चीज पर भी रद्दअमल देते हैं, इस पर कुछ नहीं कहा गया। ये शर्मनाक और अफसोसनाक अमल था, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। खवातीन के लिए EV स्कूटीज़ की तकसीम का दूसरा मरहला फौरी शुरू करने का हुक्म। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, पिंक स्कूटीज़ स्कीम के तहत खवातीन को जदीद और माहौल दो सफरी सहूलत फराहम की जाएगी। स्कूटीज़ की सहूलत से खवातीन की आमदोरफ्त में आसानी और खुद मुख्तारी को फ़रोग़ मिलेगा। नई इलेक्ट्रिक बसें कराची पहुँच चुकी हैं, जो जल्द शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। ट्रैफिक में कमी के लिए शहर की मरकजी शाहराहों पर डबल डेकर बसों को लाया जाएगा। कराची के इलाके सुरजानी में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जा बहक। मुतवफ़्फ़ी की ताहाल शिनाख्त ना हो सकी। लाश अस्पताल मुंतकिल। शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। ड्राइवर मौके से फरार। के मुख्तलिफ शहरों में फजाई आलूदगी। कोयटा में AQI 314 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 376, लाहौर में 375 तक पहुंच गया। रहीम यार खान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 362 रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। इसराइल की 2 माह के दौरान 738 मरतबा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी करके मजीद 3 फलस्तीनी शहीद कर दिए। मगरबी किनारे से 40 अफराद गिरफ्तार। हमास का सालिसों से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। कहा, इसराइली खिलाफ वर्जियाँ रुकने तक सीज फायर का दूसरा मरहला नहीं होगा। सीनियर हमास रहनुमा हसाम बदरान का कहना है, अगर इसराइल की जानिब से जारहाना कार्रवाइयों का सिलसिला ना रुका तो हमारे लिए जंगबंदी को जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। इसराइल जंगबंदी मुआहदे के बाद से अब तक 377 फलस्तीनियों को शहीद कर चुका है। टैरिफ मेरा पसंदीदा लफ्ज़ बन चुका। इसके जरिए अमेरिका में अरबों डॉलर आ रहे हैं। सऊदी अरब, UAE और कतर ने $4 ट्रिलियन सरमायाकारी का ऐलान किया। एनर्जी कंपनी पेंसिल्वेनिया में $100 अरब की सरमायाकारी करेगी। अमेरिकी सदर का तकरीब से खिताब। ट्रंप की यूक्रेन को अमन मंसूबे का जवाब देने की नई डेडलाइन। सदर ज़ेलेंस्की को क्रिसमस से कबल जवाब देने का कह दिया। बोले, अमेरिकी सिक्योरिटी जमानतों के बदले यूक्रेन को कुछ इलाके रूस के हवाले करना होंगे। इस तनाज़े में रूस को बरतरी हासिल है। मुआहदे की नई दस्तावेज तैयार है, जल्द अमेरिका को पेश कर देंगे। यूरोपीय इत्तेहादियों से मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं करेंगे। यूक्रेनी सदर ने अमन मंसूबे से मुतालिक नई दस्तावेज जल्द सामने लाने का भी ऐलान कर दिया। सदर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में इंतखाबात करवाने के लिए मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी है। अगर अमेरिका और दीगर इत्तेहादी सिक्योरिटी की जमानत दे तो आइंदा 60 से 90 रोज में इंतखाबात कराए जा सकते हैं। ट्रंप ज़ेलेंस्की पर जंग को इंतखाबात से बचने के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा चुके हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का सऊदी हममंसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर बातचीत हुई। सूडान में अमन के लिए फौरी इक़दामात पर जोर दिया गया। उधर सूडान की रैपिड फोर्स ने तेल की सबसे बड़ी तनसीबात का कंट्रोल संभाल लिया। सूडानी हुकूमत अपनी आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा इसी ऑयल फील्ड से ही हासिल करता है। अमेरिका का थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग पर इजहार तशवीश। फौरी जंग रोकने और अमन मुआहदे पर अमल दरामद पर जोर। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारिजा ने कहा, दोनों ममालिक 26 अक्टूबर को तय पाने वाले अमन मुआहदे के मुताबिक शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाए। थाईलैंड और कंबोडिया में सरहदी झड़पों के दौरान 13 अफराद हलाक, 88 जख्मी हो चुके। सरहदी इलाकों से 4 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर।
ट्रंप की लंदन के मेयर सादिक खान पर वार, मुतासिब और नाअहल करार दे दिया। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि सादिक खान ने लंदन को तबाह कर दिया, उनकी कारकर्दगी इंतहाई बुरी है। अमरीकी सदर ने लंदन और दीगर यूरोपीय शहरों में तारिकीन वतन के हवाले से शदीद खदशात का इजहार किया। कहा कि तारिकीन वतन के वोट से सादिक खान मेयर मुंतखब हुए। अमरीकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना के हाई स्कूल में चाकू से हमला, एक तालिब इल्म हलाक, दूसरा जख्मी। स्कूल कैंपस को तफ्तीश मुकम्मल होने तक सील कर दिया गया है। गूगल के खिलाफ यूरोपीय कमीशन का बड़ा एक्शन, एंटी ट्रस्ट तहकीकात का आगाज कर दिया गया। यूरोपीय कमीशन ने कहा कि खदशा है कि गूगल गैर मुनसिफाना शराइत आयद करके खुद को मवाद तक खुसूसी रसाई दे रहा है। पब्लिशर्स को अपने मवाद के इस्तेमाल से इनकार का इख्तियार ना देना भी तशवीशनाक है। गूगल पर यह भी इल्ज़ाम है कि इसने यूट्यूब पर अपलोड किए गए मवाद से अपने AI मॉडल्स की तरबियत की। रूसी फौज का कार्गो तैयारा गिरकर तबाह, जहाज में सवार तमाम अफराद हलाक। रूसी AN-22 तैयारा मुरम्मत के बाद टेस्ट फ्लाइट में गिरकर तबाह हुआ। रूसी वज़ारत दिफा ने तहकीकात का आगाज कर दिया। हुकाम के मुताबिक वाक़े का यूक्रेन जंग या हमलों से कोई ताल्लुक नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात की तमाम मसाजिद में जुमे की नमाज का यकसा वक्त मुकर्रर, खुतबा और नमाज 12:45 पर अदा की जाएगी। नए औकात कार का इतलाक 2 जनवरी 2026 से होगा। अथॉरिटी ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो क़ब्ल अज़ वक्त मसाजिद पहुँचे ताकि खुतबा और नमाज बर वक्त अदा की जा सके।